हरे कृष्णा। मोहन के द्वारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथा स्कंद 19वां अध्याय श्लोक 37। अर्थ वो मैंने लिखा श्लोक 36। That's on the board. Yes, I'm reading the first one. What's on the board? Second one, okay. Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Samahitaha Surudichinena Vairagyam Jnanam Cha Jnana Eshyati Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Samahita Sadhisinena Vairagyam Jnanam Cha Jnaneshyati Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Samahita Sadhisinena Vairagyam Jnanam Cha Jnaneshyati Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Samahita Sadhisinena Vairagyam Jnanam Cha Jnaneshyati Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Samahita Sadhisinena Vairagyam Jnanam Cha Jnaneshyati Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Samahita Sadhisinena Vairagyam Jnanam Cha Jnaneshyati Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Samahita Sadhisinena Vairagyam Jnanam Cha Jnaneshyati Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Samahita Sadhisinena Vairagyam Jnanam Cha Jnaneshyati Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Samahita Sadhisinena Vairagyam Jnanam Cha Jnaneshyati Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Samahita Sadhisinena Vairagyam Jnanam Cha Jnaneshyati Shabda Srila Prabhupada ki जीव का अर्थभूतस्य वास्तविक रुचि वाले का यतः जिससे अनर्थ अवांछित वस्तुओं का परंपरा श्रृंखला
संस्कृति संसार तथा उसका व्यवच्छेद विच्छेद रुकना भक्त्या भक्ति से परमया शुद्ध गुरु परमेश्वर या उसके प्रतिनिधि को वासुदेव में भगवती श्री भगवान भक्ति योग समाधितः एकाग्रचित्त सद्विचीनेन पूर्णतया वैराग्यं विरक्ति ज्ञानं पूर्ण ज्ञान च तथा जनयिष्यति प्रकट करता है। अनुवाद। जीव का वास्तविक हित इसमें है कि वह अविद्या से निकले, जिसके कारण उसे बारंबार जन्म तथा मृत्यु सहनी पड़ती है। इसकी एकमात्र औषधि है श्री भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से उनकी शरण ग्रहण करना। जब तक मनुष्य श्री भगवान वासुदेव की भक्ति नहीं करता, तब तक वह न तो इस भौतिक जगत से पूर्णतः विरक्त हो सकता है और न अपने असली ज्ञान को ही प्रकट कर सकता है। कृत्रिम भौतिक परिस्थिति से विरक्त होने का यही उपाय है। इसकी एकमात्र औषधि है कृष्ण भक्ति करना और श्री भगवान वासुदेव की भक्ति में निरंतर लगे रहना। प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहने का प्रयास करता है और इस सुख को प्राप्त करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है वह स्वार्थ कहलाती है। दुर्भाग्यवश इस संसार के भीतर भटकता बद्ध जीव यह नहीं जानता कि उसके स्वार्थ का चरम लक्ष्य वासुदेव है। संस्कृति का प्रारंभ मोहग्रस्त देहात्म बुद्धि से होता है और इसके फलस्वरूप अनेक अवांछित वस्तुओं की श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। ये अवांछित वस्तुएं इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुतः मानसिक आकांक्षाएं हैं। इस प्रकार मनुष्य इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीरों को धारण करता है। मनुष्य को पहले मन को वश में करना होता है, जिससे मन की आकांक्षाओं की शुद्धि हो सके। यह विधि नारद पंचरात्र में सर्वोपाधि विनिमुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम के रूप में वर्णित है। जब तक मन शुद्ध नहीं हो जाता, इस भौतिक स्थिति से छुटकारा पाने का प्रश्न ही नहीं उठता। जैसे कि श्रीमद् भागवत में 1:7-6 में कहा गया है, अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अनोक्षते लोकस्य जानतो विद्वांश्चक्रे सात्वतां संहिताम्। जीव के भौतिक क्लेश जो उसके लिए व्यर्थ हैं, भक्ति की विधि अपनाने से दूर किए जा सकते हैं, किंतु सर्वसाधारण इसे नहीं समझ पाता। अतः विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संग्रह किया जो परम सत्य से संबद्ध है। अनर्थ अर्थात अवांछित वस्तुएं एक जीवन से दूसरे तक चलती रहती हैं। इस बंधन से निकलने के लिए मनुष्य को श्री भगवान वासुदेव कृष्ण की भक्ति करनी पड़ती है। इस प्रसंग में गुरु शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ भारी या श्रेष्ठ के रूप में किया जा सकता है। श्री ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया था, गुरु न सस्यात् न मोचयेत् यः समुपेत्य मृत्युम्। जब तक अपने शिष्य को जन्म मृत्यु के आवागमन से बाहर न निकाल सके, मनुष्य को चाहिए कि वह गुरु का पद स्वीकार न करे। भागवत 5:5-18। यह संसार वास्तव में विभिन्न प्रकार के कर्मों की क्रिया प्रतिक्रिया, घात प्रतिघात की श्रृंखला द्वारा उत्पन्न है। यह जन्म तथा मृत्यु का कारण है। इस क्रिया को वासुदेव की सेवा में लगकर ही रोका जा सकता है। भक्ति उन कार्यों को सूचित करती है जो भगवान वासुदेव की सेवा में संपन्न किए जाते हैं। क्योंकि भगवान वासुदेव सर्वश्रेष्ठ है, अतः मनुष्य को अन्य देवताओं की सेवा न करके उन्हीं की सेवा में लगनी चाहिए। भक्ति का शुभारंभ नव दीक्षित अवस्था से लेकर भगवान की प्रेम भक्ति तक विस्तीर्ण है। सभी अवस्थाओं का अभिप्राय भगवान वासुदेव को प्रसन्न करना है। जब मनुष्य वासुदेव की भक्ति में अत्यधिक अग्रसर हो चुका है,
तो वह शरीर की सेवा से पूर्णतः विरक्त हो जाता है और इस प्रकार विरक्त होकर वह ज्ञान में पारंगत हो जाता है और भगवान वासुदेव की सेवा में संलग्न होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। प्रत्येक जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति के फल स्वरूप कृष्ण का चीर दास है। जो ही वह भगवान वासुदेव की भक्ति प्रारंभ करता है उसकी स्वाभाविक स्थिति प्राप्त हो जाती है। यह स्थिति मुक्त अवस्था कहलाती है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्त अवस्था में मनुष्य अपनी मूल कृष्ण भक्ति स्थिति में रहता है। वह मैं तथा मेरा के मोह के अंतर्गत संपन्न की जाने वाली अनेक प्रकार की सेवाओं, राष्ट्रीय सेवा, जाति सेवा, कुत्ते की सेवा, वाहन सेवा आदि को तिलांजलि दे देता है। जैसे कि भागवत में 1, 2, 7 व्याख्या की गई है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनक्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम्। श्री कृष्ण की भक्ति करके मनुष्य तुरंत अहेतुक ज्ञान तथा इस संसार से विरक्ति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मनुष्य को किसी भौतिक इच्छा, मानसिक चिंतन या कर्म के बिना वासुदेव की सेवा में लग जाना चाहिए। अनुवाद रही आप फिर से। इसका अनुवाद, जीव का वास्तविक हित इसमें है कि वह अविद्या से निकले, जिसके कारण उसे बारंबार जन्म तथा मृत्यु सहनी पड़ती है। इसकी एकमात्र औषधि है श्री भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से उनकी शरण ग्रहण करना। जब तक मनुष्य श्री भगवान वासुदेव की भक्ति नहीं करता तब तक वह न तो इस भौतिक जगत से पूर्णतः विरक्त हो सकता है और न अपने असली ज्ञान को ही प्राप्त कर सकता है। ओम ज्ञानांजना चक्षुर्मिलितं श्री चैतन्य मनोवेशम् जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम वासुदेव भगवती भक्ति योग समाहिता सदिशिनेन वैराग्यम ज्ञान। तो इन दो श्लोकों का उच्चारण नारद मुनि कर रहे हैं। कौन कर रहा है? नारद मुनि, जैसे आप जानते हो, शक्तिवेश अवतार है। भगवान के अवतारों के कई विभाग हैं। गुणावतार, पुरुषावतार, लीलावतार और उनमें युगावतार, शक्तिवेश अवतार। उनमें से एक है शक्तिवेश अवतार। शक्तिवेश अवतार के 2 भाग हैं, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। एक जो भगवान खुद प्रकट होते हैं और एक भगवान किसी को शक्ति देते हैं धर्म की स्थापना के लिए। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा था, जीसस क्राइस्ट शक्तिवेश अवतार के उदाहरण है। नारद मुनि, उनका एक ही कर्तव्य है। क्या है उनका कर्तव्य? नारायण की शिक्षा देना। यहाँ इस अध्याय में वो शिक्षा दे रहे हैं। एक राजा को, जिसका नाम था प्रचीनपरीक्षर। महाराज प्रचीनपरीक्षर बहुत गहराई के साथ इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में जुड़े हुए थे। उनके मन में सदा यही भाव था, भौतिक सुख प्राप्त करना। नारद मुनि ने उन पर दया की। कोई साधु है, कोई संत है, वो चाहता है कि हर व्यक्ति असली सुख प्राप्त करे। वो ये जानता है
कि आज अगर हमें असली सुख चाहिए उसका साधन क्या है। जैसे यहाँ नारद मुनि उपदेश दे रहे थे, नारद मुनि ने व्यासदेव को उपदेश दिया। व्यासदेव ने अनेक वैदिक शास्त्रों की रचना की थी, उनके सार को प्रस्तुत किया था वेदांत सूत्र में। जब भी उन्हें लग रहा था कि कुछ कमी रह गई है उनकी रचनाओं में, जो वो विचार कर रहे थे क्या कमी रह गई है, और कौन पहुंचे? नारद मुनि, जिन्होंने उन्हें कहा कि तुम्हारी रचनाएं तो सुंदर है, पर तुमने शुद्ध भक्ति पर बल नहीं दिया। जिसके पश्चात उन्होंने हमें कौन सा ग्रंथ दिया? श्रीमद् भागवतम का। और नारद मुनि एक समय जंगल में जा रहे थे और जंगल में यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने कई घायल पशु उन्होंने देखे और नारद मुनि ने पूछो कौन है इसका कारण। एक शिकारी था प्रकारी, जिसको आनंद आता था पशुओं को घायल करके, जब मर जाते थे उन्हें बेचता था। नारद मुनि की संगत से ऐसा परिवर्तन हुआ, इतना सुधार हुआ, ये भिखारी पैर भी नहीं रखता था पृथ्वी पर, देखे बिना कि कोई चीज ही तो नहीं है, कोई जीवात्मा तो नहीं। तो ये है नारद मुनि का भाव। तो नारद मुनि ने देखा कि बड़े महाराज तीनों परिषद जुड़े हुए हैं भौतिक सुख के विचारों में, तो उन्होंने उनको उपदेश दिया। पिछले वो अध्याय में उपदेश दिया। प्राचीन परिषद ने कहा, आपका उपदेश तो मैंने सुन लिया है, तो मुझे ठीक रूप से समझ नहीं आया, कृपा करके और गहराई के साथ उपदेश दीजिएगा। तो नारद मुनि इस अध्याय में और गहराई के साथ दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं इन 2 श्लोकों में? इन श्लोकों में और तात्पर्य में बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया जा रहा है। नारद मुनि कह रहे हैं कि हर जीवात्मा का असली भाव होना चाहिए जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना। ये होना चाहिए हम सबका असली उद्देश्य। अफसोस की बात है कि बहुत कम व्यक्ति इस महत्वपूर्ण विषय को समझ पाते हैं। अगर आप किसी से चर्चा करो इस विषय की, तो क्या सोचते हैं? आप मूर्ख हो। पर असली स्वार्थ हम सबका जब है जब आप ऐसा कार्य करो जिसके द्वारा जन्म मृत्यु के बंधन से आप मुक्त हो सको। यह जीवन का उपदेश है। प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत जी को मिले थे पहली बार कब? 1922 में। प्रभुपाद जी के एक मित्र थे जिन्होंने कहा, यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध साधु है, मैं चाहता हूँ कि तुम चलो उसे मिलने के लिए। प्रभुपाद जी के पिता गौरमोहन ने बकायदा संतों की सेवा करते थे, तो प्रभुपाद जी का बहुत परिचय था साधुओं के साथ। प्रभुपाद जी ने कहा, मैं तो अनेक साधुओं को मिल बैठा हूँ, मैं किसी से भी इतना प्रभावित नहीं हूँ। पर उनके मित्र ने कहा, नहीं नहीं, ये साधु दूसरे साधुओं जैसा नहीं है। तो प्रभुपाद जी जब पहली बार मिले, पहली मुलाकात में ही भक्ति सिद्धांत जी पहचान गए, ये है वो प्रसिद्ध साधु, ये है वो युवक जो कि चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी को सफल कर सकता है। तो उन्होंने प्रभुपाद जी से कहा,
तुम पढ़े लिखे युवक हो, अच्छी अंग्रेजी बोलते हो, ले जाओ क्षेत्रीय महाप्रभु के संदेश को। कहाँ? पश्चिम देशों में। बाबा जी ने कहा पहले हमारा देश गुलाम देश है इस समय, पहले हमारे देश को स्वतंत्र बनाने दो, फिर लोग इस संदेश को सुनेंगे। तो भक्ति सिद्धांत जी ने कहा असली स्वतंत्रता है जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा, राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं। तो ये है शास्त्रों का निर्णय। यही विषय नारद मुनि फिर से स्थापित कर रहे हैं। आप शास्त्रों में देखते हो कि जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनकी चर्चा बार बार की जा रही है। यानी कि पहला संदेश श्लोक है भागवतम में, यहाँ की ये संदेश दिया जा रहा है। आप गीता पढ़ो, गीता में दूसरे अध्याय में अनेक श्लोकों द्वारा भगवान एक ही विषय की स्थापना कर रहे हैं, आत्मा देह का अंतर। तो बार बार हमें क्यों सुनाया जा रहा है? क्यों? कौन बताएगा? भूल जाते हैं, सुनते हैं तो भी स्वीकार नहीं करते, तो बार बार बोलने की आवश्यकता है। पापा जी गीता में कहते हैं रिपीटिशन इज नेसेसरी टू ड्राइव द पॉइंट होम। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि हम सबका असली उद्देश्य होना चाहिए जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा। और वो आगे कहते हैं असली उपाय क्या है? परम भगवान के शरणागत होना। और आगे नारद मुनि ये भी कहते हैं शरणागत कैसे होना चाहिए? कैसे होना चाहिए? उनके भगवान के प्रतिनिधियों के द्वारा। तो ये है श्रीमद् भागवत का निर्णय। भक्ति योग, परम भगवान के शरणागत होना, इस विषय की चर्चा कल रात को हम कर रहे थे। और ये है भगवद गीता का निर्णय भी। हम थोड़े दिनों में ही गीता जयंती मनाओगे। गीता का भी निर्णय क्या है? भक्ति योग, ज्ञान प्राप्त होता है ये प्रतिनिधियों के द्वारा। तो नारद मुनि कह रहे हैं इन सब समस्याओं का उपाय क्या है? परम भगवान के शरणागत होना। और ये शरणागत कैसे होते हैं? भगवान के प्रतिनिधियों के द्वारा। तो शास्त्र में कहा गया है भगवान की शरण लो, शिक्षा ग्रहण करो। और साधन क्या है? ये भगवान के प्रतिनिधि द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये है शास्त्र में निर्णय। प्रतिनिधियों की क्या तालीम होनी चाहिए? वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीव वेगम, मन बुद्धि इंद्रियों पर वश होना चाहिए। ये नहीं कि हम ये दावा करें हम भगवान के प्रतिनिधि हैं, हमारे से उपदेश ग्रहण करो। आचरण भी होना चाहिए, आचरण भी होना चाहिए। वो है भगवान का प्रतिनिधि। भगवान के प्रतिनिधि का गुण क्या होता है? वही शिक्षा जो कि परम भगवान ने दी है। उदाहरण के लिए अगर आप प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ो, उपदेश को सुनो, तो यही देखोगे क्या कि वही उपदेश है जो कि परम भगवान ने दिया। कई बार लोग पूछते हैं आपकी गीता को यथारूप क्यों बुलाया जाता है? पूछते लोग, सारे विश्व में पूछते हैं, रशिया में भी चल रहा। तो क्या कारण है? बाबा जी इस प्रश्न का उत्तर देते हैं गीता की भूमिका में। यथारूप इसलिए कहा गया है क्योंकि उपदेश गीता का दिया है जिस भावना से भगवान ने दिया और अर्जुन ने स्वीकार किया। नारद मुनि सबसे पहले तो कह रहे हैं कि अज्ञानता से हमें बचना है।
हम जन्म लेते हैं अज्ञान वातावरण में, एक मंत्र का उच्चारण करते हैं हम, ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया। वहाँ जन्म हुआ था अज्ञानता में। जैसे कि हम सब जब जन्म लेते हैं, लिखना पढ़ना तो आप नहीं जानते, पर पाठशाला में जाते हो और सीखते हो। उसी प्रकार ये आवश्यक है कि हम छोटी आयु से आध्यात्मिक ज्ञान को भी अनुकूल करें। आज के श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने ऋषिदेव भगवान के उपदेश की चर्चा की है। ये उपदेश भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में प्राप्त होता है। ऋषभ शब्द का अर्थ है सबसे प्रसिद्ध। उनके पिता का नाम था महाराज नाभि और माता का नाम था देवदेवी। माता पिता ने बड़ा यज्ञ किया था इस उद्देश्य के साथ कि भगवान प्राप्त हो पुत्र के रूप में। भगवान उनकी यज्ञ से इतने प्रसन्न थे, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें मेरे जैसा पुत्र चाहिए, ये तो असंभव है, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाता हूँ। तो भगवान ऋषभदेव ने बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दी है भागवतम के 5वें स्कंद में। और जैसे पहले श्लोक में कहते हैं, आयम देहा देहा बाजम लोगे कसम कामम बुझोगे। हे मेरे प्रिय पुत्र, ये दुर्लभ मनुष्य जीवन को पशुओं के समान मत उपयोग करो। तो आप कहोगे किस प्रकार उपयोग करना चाहिए हमें, क्या होना चाहिए जीवन का उद्देश्य? इसके उत्तर में क्या कहते हैं, तपो देव्यम पुत्र का ये न सको। हे मेरे पुत्र, तपस्या करो, जीव की तपस्या, मन की तपस्या, देह की तपस्या करो। ऐसे देखा जाए आज के वातावरण में रहना, ये भी एक आज के वातावरण में रहना वो भी तपस्या है। नहीं, बॉम्बे में पोल्यूशन की कमी है, हाँ, ट्रैफिक में जाना ये भी तपस्या है। सुबह 6 बजे निकलो घर से पैसा कमाने के लिए, रात को लौटो, ये छोटी तपस्या है। कईयों को 3 नौकरी करनी पड़ती है खर्चा चलाने के लिए। अमेरिका में भी मुझे एक सज्जन मिले थे, कह रहा था 3 नौकरी करता हूँ खर्चा निकालने के लिए। तो ये भी तपस्या है। पर ऋषभदेव जी कहते हैं देव्यम, मतलब कि भगवान की खुशी के लिए। गीता में भगवान कहते हैं जीव की तपस्या। जीव की क्या तपस्या है? जीव द्वारा सत्य का उच्चारण करो, जीव द्वारा मीठे रूप से चर्चा करो, जीव का उपयोग करो। इसलिए भगवान के नामों के उच्चारण हुए। रूप गोस्वामी जी एक महान संत थे जिन्होंने हमें अनेक प्रसिद्ध ग्रंथ दिए, जिनमें खास करके 2 ग्रंथ बड़े प्रसिद्ध हैं जिनका अनुवाद प्रभुपाद जी ने किया है। कौन से ये 2 ग्रंथ? और रूप गोस्वामी जी कहते हैं भगवान आपके गुण इतने अनेक हैं कि आपके गुणों का उच्चारण करने के लिए हजारों जीवों की आवश्यकता है। तो जीव का उपयोग करो किस लिए? भगवान के नामों का उच्चारण के लिए। मन द्वारा भगवान का चिंतन करो, भगवान के विग्रह का चिंतन करो, भगवान के उपदेश का चिंतन करो, भगवान की शिक्षा का स्मरण करो, वेद का उपयोग करो भगवान की सेवा में। इस विषय में हमारे सामने महाराज अमरीश का बड़ा सुंदर उदाहरण है।
सर्वे मन कृष्ण प्रदान। मन का उपयोग किया किस लिए? उन्होंने भगवान का चिंतन करने के लिए। पैरों का उपयोग किया किस लिए? भगवान के मंदिर जाने के लिए। पैदल आप पैरों का उपयोग कर सकते हो मोटर स्कूटर चलाने के लिए भी और मंदिर पहुंचने के लिए। हाथों का उपयोग किया किस लिए? भगवान के मंदिर को साफ करने के लिए। सिर का उपयोग किया किस लिए? भगवान के सामने झुकने के लिए। जीभ का उपयोग किया भगवान के नाम का उच्चारण विशाल ग्रहण करने के लिए। ये उदाहरण है किस प्रकार अगर हम चाहें तो हमारे मन बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं भगवान की सेवा में। तो ऋषि भगवान आगे उपदेश देते हुए कहते हैं, जिसका उपयोग प्रभुपाद जी ने आज के श्लोक के तात्पर्य में किया है, कि व्यक्ति को गुरु नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, माता नहीं, जब तक अपने डिपेंडेंट्स को कहाँ भेज सकें? भगवान के धाम। गुरु है तो गुरु का कर्तव्य है यथारूप भगवान के संदेश को प्रस्तुत करना और अपने आचरण द्वारा शास्त्र शिक्षा को अपनाना। और माता पिता, उनका कर्तव्य बनता है कि हम बच्चों को दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, जिसके द्वारा वो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। हम सोचते हैं हमारा कर्तव्य है बच्चों को विदेश अमेरिका भेज दो, शिक्षा प्राप्त करते हैं, पर अगर आपने उन्हें ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया तो भौतिक ज्ञान का क्या लाभ? तो ऋषि यहाँ नारद मुनि कह रहे हैं, अज्ञानता से मुक्त हो। अज्ञानता से मुक्त होने का साधन क्या है? भगवान के प्रतिनिधि द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। इस विषय में कहा गया है कि साधुओं की संगत का बड़ा गहरा प्रभाव है। श्रीमद् भागवतम के 30वें स्कंद में आप देवभूति और कपिलदेव भगवान की चर्चा पढ़ते हो। कपिलदेव भगवान उनके अवतार थे, उनकी माता को पता था मेरा जो बेटा है भगवान का अवतार है, इसलिए उन्होंने उनसे अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। पहले उन्होंने पूछा, बेटा ये बताओ किस प्रकार जन्म मृत्यु के बंधन से हमें छुटकारा मिल सकता है? तो मेरे लाड़ी हो, जैसे एक्स से आप पेड़ को काटते हो, आध्यात्मिक ज्ञान से अज्ञानता दूर होती है। तो बेटे ने कहा भक्ति योग के माध्यम से। आगे माता ने पूछा भक्ति योग कैसे प्राप्त होता है? तो बेटे ने कहा साधु संगत के माध्यम से। और 5 बड़े प्रसिद्ध श्लोक हैं जिसमें एक ही विषय पर बल दिया जा रहा है, साधु संगत। जब ध्रुव महाराज से भगवान ने पूछा, ध्रुव इतनी तपस्या तुमने उठाई थी मेरे लिए, मांगो क्या वर चाहिए तुम्हें? ध्रुव ने क्या कहा, हे भगवान अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो ये वर दीजिए कि मुझे सदा उत्तम भक्तों की संगत प्राप्त हो। उत्तम भक्तों की संगत प्राप्त होगी तो क्या आध्यात्मिक अज्ञानता दूर होगी। और प्रहलाद महाराज भी महाजन है, और प्रहलाद महाराज ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। ये नहीं कि आप अगर आध्यात्मिक जीवन में जुड़ते हो तो आपको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।
कई बार भक्त पूछते हैं, हम भक्त बन गए, दीक्षा ले ली, ये दुर्घटना क्यों बीती हमारे साथ, हमारा व्यापार क्यों नहीं फैल रहा, हमारे बच्चे बीमार क्यों होते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम सबका कर्मों का इतिहास है। जब आप भगवान से जुड़ते हो तो परिणाम घट जाता है और जीरो नहीं होता। तो प्रहलाद महाराज तो उत्तम कोटि के भक्त थे, वो दृढ़ होकर जुड़े हुए थे भगवान की सेवा में। जब वो माता के गर्भ में थे उन्होंने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था, तो छोटी आयु से ही वो प्रचार कर रहे थे। उनके पिता कभी समझ नहीं पाए, मेरे बेटे को कौन ज्ञान देता है। पिता ने संत नरमण का, जो प्रहलाद के अध्यापक थे, उनसे कहा, लगता है संत वैष्णव वेश बदल कर आ रहे हैं शिक्षा देने के लिए, तुम लोग क्योंकि सावधान नहीं हो। और संत नरमण करने का, अब राजा हो पर हमें गलत दोष मत दो, हम भी ब्राह्मण हैं, हमें खुद नहीं समझ आता आपका बेटा ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त कर रहा है। प्राप्त तो किया था मान लगेगा। तो प्रहलाद महाराज को भी अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आप तो उसकी तुलना भी, सपना भी देख सकते हैं ना। पहाड़ों की चोटी से फेंका, घेरे सांपों ने घेरा, हाथी चले उन पर, राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे। जिसे भगवान बचाना चाहे कोई मार नहीं सकता, जिसे मारना चाहे कोई। भगवान ने प्रहलाद से भी पूछा, प्रहलाद मांगो मेरे से क्या वर, बच्चों मांगो मेरे से क्या वर चाहिए। प्रहलाद ने कहा, हे भगवान, सबसे पहले मुझे मेरी कठिनाइयों के बदले में कुछ नहीं चाहिए। मैं आपसे व्यापार नहीं कर रहा, मैंने कष्ट भुगता, अब मुझे ये सुख मिलना चाहिए। ये हमारे मन में भाव होना चाहिए कि हम बच्चों को आप थोड़ा आप पहले से ये भाव होना चाहिए कि हम भगवान से व्यापार नहीं कर रहे। अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो ये वर दीजिए कि मैं सदा भक्तों की संगत में रहूं। तो ये बहुत आवश्यक है अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल करना चाहते हैं। साधु संगत में रहना, भक्तों की संगत में रहना। और भक्तों की संगत से दूर रहोगे तो नुकसान हमारा ही है। भक्ति को अपनाओगे तो आपका लाभ है। भक्ति की विधियों का पालन नहीं करोगे, अंत में देखा जाए नुकसान आपका ही है। तो साधु संगत आवश्यक है। तो नारद मुनि कह रहे हैं, अज्ञानता से बच सकोगे, जन्म मृत्यु के बंधन, अज्ञानता से बचो, क्योंकि जन्म मृत्यु के बंधन से हमें बचना है। अज्ञानता, ज्ञान, अज्ञान, दो प्रकार के ज्ञान है, भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान की कुछ कमी नहीं है, कोने कोने में पाठशाला है, महाविद्यालय है, भौतिक ज्ञान दिया जा रहा है। पर आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। बहुत कम स्थान है जहाँ की आपको शुद्ध संदेश प्राप्त होगा। प्रभुपाद जी अमेरिका में एक प्रसिद्ध महाविद्यालय में लेक्चर दे रहे थे, जहाँ की प्रभुपाद जी ने पूछा, आपके इतने प्रसिद्ध महाविद्यालय में कोई ऐसा अंग है जहाँ कि आपको ये ज्ञान मिलता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, और कोई उत्तर नहीं दे पाया। तो नारद मुनि हमें फिर से याद दिला रहे हैं, अज्ञानता से दूर बचना है, जन्म मृत्यु के बंधन से बचना है। और उपाय क्या है? परम भगवान के शरणगत। भगवान के शरणगत होने का अर्थ क्या है? उनकी शिक्षा का पालन। ये नहीं हम नाम के लिए कह रहे हैं हम कृष्ण भगवान के भक्त हैं, हम करें मनमानी कार्य।
शरणागत होने का अर्थ क्या है? भगवान के शिक्षा का पालन। शरणागत होने के विषय में रूप गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी को इस प्रकार से कहा, भगवान के शरणागत होने के लक्षण क्या है? सबसे पहले उन कार्यों को स्वीकार करो जो भक्ति के लिए क्या है? अनुकूल। और अनुकूल कार्य के क्या उदाहरण है? हरिनाम को अपनाना, साधु संग में रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना, विनम्रता का भाव अनुकूल करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नादपि सुनिच्छेन रोरपि साहित्य अमानी ना मना देना कितना दे सदारे। अगर आप चाहते हो कि हरि नाम सदा आपकी जीभ से निकले, तो क्या भाव की आवश्यकता है? विनम्रता का भाव। इसलिए कृष्णदास काविराज कहते हैं, ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है कि हमें इस श्लोक को गले में रखना चाहिए। दूसरे शब्द में सदा स्मरण करते रहना चाहिए। तो विनम्रता का भाव बहुत आवश्यक है। सेवा का भाव, हम भक्ति में जुड़ते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, महामंत्र का उच्चारण करते हैं, महामंत्र के द्वारा भगवान से क्या कह रहे हैं? कृपा करके हमें सेवा दीजिए। तो सेवा है हमारे लाभ में, ये अनुकूल कार्य है विनम्रता का भाव। कई बार हम सोचते हैं हम विनम्र भाव रखेंगे लोग हमारा फायदा उठाएंगे, तो हमें शेर बनना पड़ेगा। एक समय एक भक्त ने प्रभुपाद से पूछा, विनम्रता का भाव रखेंगे तो प्रचार कैसे करेंगे, ग्रंथों को कैसे बांटेंगे? तो प्रभुपाद ने कहा, घर में विनम्रता का भाव रखो, बाहर शेर बनो प्रचार के लिए। पर हम क्या करते हैं? घर में शेर बन जाते हैं, बाहर में बन जाते हैं। तो विनम्रता का भाव, सेवा का भाव, ये आवश्यक है। कई बार हम सोचते हैं भगवान की सेवा करेंगे, गुरु की सेवा करेंगे, वो दूसरों की हमें कोई कदर नहीं। सेवा भाव होना चाहिए सब भक्तों के प्रति, सबके प्रति। तो ये है अनुकूल। तो आगे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जो प्रतिकूल कार्य है उसे क्या करो? प्रतिकूल कार्य के क्या उदाहरण है? क्या उदाहरण है? जल्दी जल्दी तेज फास्ट। ध्यान पूर्वक जाप नहीं करना, भक्तों की संगत से जुड़ा रहना और भक्तों की संगत बढ़ा लेना इत्यादि। हाँ, फिर आगे ये स्वीकार करना कि परम भगवान आपके सुरक्षक हैं, परम भगवान हमारे सुरक्षक है, कोई भौतिक संबंध नहीं, ये विश्वास है। फिर विनम्रता का भाव, अपने विचारों को भगवान की इच्छाओं के अनुसार रखना। अक्सर हम क्या सोचते हैं, हमारी इच्छा भगवान की इच्छा होनी चाहिए, जो हमारा मन कहे वो भगवान को पूरा करना चाहिए। और ये है अभक्त का विचार। भक्त का क्या विचार है? God's desire is my desire। जो भगवान की इच्छा है वो हमारी इच्छा। तो आप कहोगे हमें कैसे पता भगवान की क्या इच्छा है ना? तो उसका क्या साधन है? इस श्लोक में दिया जा रहा है, भगवान के प्रतिनिधियों के द्वारा और शास्त्रों के द्वारा। तो वासुदेव नारद कह रहे हैं, जब तक तुम भक्ति नहीं करोगे तो वैराग्य आप नहीं होगा और असली ज्ञान को नहीं समझ पाओगे। पापा जी ने
आज के श्लोक के तात्पर्य में प्रथम स्कंद के बड़े प्रसिद्ध श्लोक की रचना की है। वासुदेव भगवती भक्ति योगा जननाश वैराग्यम ज्ञानम चार्य। भक्ति योग के पालन से वैराग्य प्राप्त होता है। भक्ति योग में जुड़ते हो तो फिर ये वैराग्य भाव भी उत्पन्न होता है। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए पहले साल के लिए, वहाँ भी बड़ा गहरा संघर्ष था। तो 1966 में प्रभुपाद जी ने पहले इस्कॉन केंद्र की स्थापना की। कौन से शहर में? तो प्रभुपाद जी ने अमेरिकन भक्तों को कहा चैंट हरे कृष्णा। कोई नियम नहीं दिए, भक्तों ने हरि नाम का जाप शुरू किया और फिर कुछ 2 हफ्ते बाद अमेरिकन भक्त गए प्रभुपाद के पास, स्वामी डोंट यू वांट अस टू फॉलो सम रूल्स? स्वामी आप नहीं चाहते कि वो नियमों का पालन करें? तो प्रभुपाद ने कहा दिस इज द डे आई वाज वेटिंग फॉर। राह देखा था तो तुम खुद आओगे मुझे पूछने कुछ नियम चाहिए। फिर प्रभुपाद जी ने नियम देने शुरू किए। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये संभव कैसे हुआ? हरि नाम के जाप से जब हम भक्ति योग में जुड़ते हैं, जब हम भक्ति की विधियों का पालन करते हैं, उसके द्वारा हृदय की शुद्धि प्राप्त होती है। जैसे श्रीमद् भागवतम के विषय में कहा गया है, नास्ता प्रेषु भद्रेषु नित्यम भगवती उत्तम श्लोक है। अगर हम ध्यान से यह श्रीमद् भागवत को सुनेंगे तो क्या लाभ होगा? कौन बताएगा क्या लाभ होगा? हाँ, क्या दूर होगा? मैल दूर होगी और भक्ति की भावना स्थापित होगी। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए। हम भगवतम को पढ़ने सुनने आए तो किसी कारण नहीं सुन सकते मंदिर में तो घर में पढ़िए, पर भगवतम को जरूर पढ़िए। नारद मुनि कह रहे हैं कि भक्ति योग में जुड़ने के द्वारा यह कि मैल जो है ये दूर होती है। इस विषय में श्री उपदेशामृत के 7वें श्लोक में रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? कहते हैं भगवान के जो नाम हैं अत्यंत मीठे हैं, चीनी जैसे। मीठापन सबको अच्छा लगता है। हाँ ना, लगता है आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है? इसीलिए लोगों को डायबिटीज अच्छा। तो भगवान के नाम चीनी जैसे मीठे। भगवान की जो लीलाएं हैं वो भी मीठे हैं। भगवान का जो उपदेश है वो भी मीठा है। तो क्या कारण है हमें मीठापन महसूस नहीं होता? थोड़ी देर आप जाप करते हो तो आपको नींद आ जाती है, थोड़ी देर भागवतम सुनते हो नींद आ जाती है कि नहीं? तो क्या कारण है? क्या कारण है? अविद्या। हम सब के पास एक अविद्या की बीमारी है, अज्ञानता की बीमारी है। इसलिए हमें मीठापन महसूस नहीं होता। तो आप पूछोगे ये रोग पीड़ा का कोई उपाय है क्या? कोई औषधि है? औषधि? रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? पहले तो रूप गोस्वामी ने कहा तुम्हारी समस्या क्या है, फिर आगे वो कहते हैं इस समस्या का हल कैसे होगा। तो क्या कहते हैं? कौन कहेगा? हाँ, ध्यान पूर्वक जाप करोगे
आपकी अज्ञानता की बीमारी दूर हो जाएगी। तो भक्तों की संगत में हम सदा हरि नाम की महिमा सुनते हैं, ठीक है ना। भक्तों की संगत में हम भक्ति के महत्व को सुनते हैं, इसलिए हमें भक्तों की संगत में रहना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में काफ़ी लंबा तात्पर्य था, यही कहा है कि कृष्ण भक्ति एक उपाय है, हमें निरंतर भगवान की सेवा में जुड़े रहना चाहिए। भौतिक समाज में कोई कार्य हम निरंतर करते हैं, अब स्कूल जाते हो पढ़ने के लिए, 2-3 महीने पढ़ाई होती है, फिर तो हम 1 महीने की छुट्टी, है ना। सच बात है नहीं, सारा साल स्कूल चलता है। फैक्ट्री में जाते हो, दफ्तर जाते हो, 5-6 दिन काम करते हो, फिर छुट्टी। क्यों छुट्टी क्यों? क्योंकि हमें वो काम ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए हम 5-6 दिन बाद कहते हैं हमें छुट्टी दे। और अगर आप जज साहब हो या वकील हो, फिर तो छुट्टी छुट्टी। हरे कि क्या हो गया? हरे कि this is on battery? Hare Krishna. Okay, hold on. Hare Krishna. ये नहीं चल रहा। हरे कृष्ण। तो वो हरे कृष्ण। तो यहाँ तात्पर्य में बाबा जी कह रहे हैं हमें निरंतर सेवा में जुड़े रहना चाहिए। भागवतम के 24 स्कंद में भागवतम के 24 स्कंद में ध्रुव महाराज की आप कथा पढ़ते हो। ध्रुव महाराज का अपमान हुआ था तो तेरी माँ के द्वारा, तो रोते रोते अपनी माता सुनीति के पास पहुंच गए। सुनीति ने कहा भगवान को आप जंगल में प्राप्त कर सकते हो, निरंतर भगवान की सेवा में जुड़ो, फिर भगवान का दर्शन मिलेगा। ये होना चाहिए हमारा भाव, जो कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में, निरंतर हम भगवान की सेवा में जुड़े रहे। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं हम सब खुशी की खोज में हैं, तो हमें क्या खुशी प्राप्त हो रही है? असली खुशी चाहिए तो क्या है उपाय? भक्ति हो। हरे कृष्ण। असली खुशी चाहिए तो क्या है उपाय? भक्ति हो। गीता के 18वें अध्याय में भगवान 3 प्रकार की खुशियों का वर्णन करते हैं। कौन से हैं? सात्विक सुख, राजसिक सुख। तो राजसिक सुख के विषय में क्या कहते हैं? शुरू में सुख, बाद में दुख, क्योंकि इन्हें जब द्वारा प्राप्त हो। और आध्यात्मिक सुख पहले कड़वा दिखता है, बाद में मीठा बन जाता है। वो जिसका लक्ष्य है आध्यात्मिक उन्नति। तो जब आप भक्ति में जुड़ते हो, शुरू में जब आपको नियम दिए जाते हैं, ये जरा कड़वे दिखते हैं, जब इनका पालन करो दिल होकर, यही फिर मीठे बन जाते हैं। तो नारद मुनि का संदेश बड़ा महत्वपूर्ण है। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी नारद पंचरात्र के वैसे श्लोक का भी उपयोग कर रहे हैं। सर्वपादे विनिर्मुक्तां
भगवान के अनेक नाम है, में एक नाम है ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी। तो जीवन की सफलता प्राप्त होती है जब आप मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग करो। भगवान के सेवा में कोई ऐसे कह सकता है ये तो बड़ा कठिन उद्देश्य है कठिन जरूर। अगर हम प्रयास करेंगे तो भगवान सहयोग देंगे। पापा जी कहते थे अब एक कदम उठाओ भगवान की तरफ, भगवान 10 कदम उठाएंगे। तो आज के श्लोक नारद मुनि हमें महाराज प्रचीन बड़ेश्वर के माध्यम से उपदेश दे रहे हैं। अज्ञानता से बचो, भक्ति योग में जुड़ो। भक्ति योग का ज्ञान साधु संत गुरु के द्वारा प्राप्त होगा। भक्ति योग में जुड़ने के द्वारा वैराग्य की भावना उत्पन्न होगी। आज आप देखते हो इस फल में हजारों भक्त हैं जो विदेशों में जिनका जन्म हुआ तो जब से कृष्ण भक्ति अपनाई है, हरिनाम के माध्यम से धार्मिक शक्ति प्राप्त होती है, जिसके सहयोग से आप प्रतिकूल कार्यों से बच सकते हो। यह हम सबका अभ्यास है। अगर हम सुबह अच्छी साधना रखें, ठीक समय जागें, जाप करें, तो सारा दिन आपका आध्यात्मिक उत्साह ऊंचा रहता है। नहीं सच है ये झूठ? और मान लो आप अच्छी साधना नहीं रखो, जाप इत्यादि नहीं रखो, करो ठीक, तो क्या सारा दिन माया के विचार आपको सताते जाएंगे। ये हम सबका अनुभव है कि अगर हम इन विधियों का पालन करें, महान आचार्यों की शिक्षा का पालन करें, तो आध्यात्मिक जीवन बहुत सरल हो जाता है। तो ये निवेदन है कि हमें प्रयास करना चाहिए इन 2 श्लोकों के संदेश के पालन के लिए। और भगवान गीता में क्या कहते हैं, तो प्रयास करते हैं मुझे यही सेवा के लिए। अगर उनमें कुछ कमी भी हो तो मैं क्या करता हूँ, देर से होकर जुड़ गए। प्रयास करोगे अवश्य। और गोपाल गोस्वामी का क्या कहना है, जो भी चीज त्यागनी पड़े त्यागो, पर कृष्ण भक्ति को आशीर्वाद दो। तो कल रात को भी आपसे भक्तों से निवेदन किया था कि ग्रंथों के मैराथन की उपलब्ध हम सबको ये भी प्रयास करना चाहिए। क्या बांटने के लिए? कल शाम के प्रोग्राम में कितनी किताब बटी थी? टोटल 700-600। तो कल रात को 700-600 की कबड्डी और 2 सेट। तो प्रयास करो आप सब। प्रभा जी ने एक ग्रंथों के वितरण की सेवा पर बहुत बल दिया, इसीलिए क्योंकि ग्रंथों के माध्यम से आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न होती है। ये नहीं कि कुछ नफा कमाएंगे। ये जो है प्रचार का कार्य सब सेवाओं में सबसे आवश्यक है। और भगवान खुद कहते हैं 18वें अध्याय में, सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? कौन है? उसे ज्यादा प्रिय न का हुआ है ना। तो ये है शासन। तो आप सब इस प्रचार की सेवा में जुड़िए। इस कॉल में कोई ना कोई मैराथन रहता है। ग्रंथों का मैराथन, मंदिर बनाने का मैराथन, कोई ना कोई मैराथन रहता है। कई बार भक्त कहते हैं इस कॉल में तो बहुत सेवा है। ये तो भगवान की कृपा है। माया का मैराथन कितने दिन चलता है? हाँ 24 घंटे या 12 घंटे? 24 घंटे। मैराथन 24 घंटे चल सकता है।
365 दिन। तो भक्ति का मैराथन तो उससे भी तेज होना चाहिए। तो आप सबसे निवेदन है और जुड़िए इस सेवा में। और भगवान जब देखते हैं कि मेरे भक्त प्रयास कर रहे हैं मेरा संदेश पहुँचाने के लिए, तो भगवान आपको बुद्धि देंगे क्या उपदेश देना, क्या चर्चा करना, वो कहाँ जाना। ईश्वर सर्वभूतानां हरे हृदय कौन है? परम भगवान। आप सबसे निवेदन है इन ग्रंथों की सेवा में जुड़िए। सारे विश्व में भागवत गीता जयंती के उपलक्ष्य प्रयास करते हैं अधिक से अधिक मात्रा में इन ग्रंथों का वितरण करने के लिए, केवल क्योंकि ये प्रभुपाद और महान आचार्यों की इच्छा थी। उनकी इच्छा क्यों थी? क्योंकि उनके मन में एक ही भाव है, बड़ा दुखी लोगों को सुखी बनाना। पर असली सुख प्राप्त होगा केवल अगर हम दिव्य ज्ञान को अनुकूल करेंगे। आप सबसे निवेदन है ज्ञान अनुकूल कीजिए। ज्ञान की महिमा घर घर जाकर, जब चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद और हरिदास ठाकुर से कहा जाओ घर घर प्रचार करो, बोलो कृष्ण बाजो कृष्ण, करो कृष्ण कृष्ण। सब घर पर जाकर लोगों से कहो कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की उपासना करो, कृष्ण की शिक्षा का पालन करो। तो कृष्ण की शिक्षा कहाँ प्राप्त होती है? भगवद गीता और वैदिक साहित्य में। हमें घर घर जाना चाहिए। और हाँ, आप जो कागड़ मंदिर से जुड़े हो, आपको इन 3 उद्देश्यों के अलावा ये भी कहना चाहिए जल्दी से मंदिर बनाओ। मंदिर को निर्माण जल्दी होना चाहिए, है ना। तो महाप्रभु के आदेश के अनुसार हरिदास ठाकुर भगवान नित्यानंद घर घर जा रहे थे। कई घरों में उनका बड़े उत्साह से स्वागत हुआ। लोगों ने कहा संत महात्मा आ गए हैं हमारे घर को पवित्र बनाने के लिए, बोलिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो वो कहते थे बोलो कृष्ण बाजो कृष्ण, करो कृष्ण। वो कहते थे हाँ हम जरूर हरि नाम करेंगे। कई घरों में वो गए, लोगों ने उनको देखते ही कहा अरे ये तो निमाई के प्रतिनिधि हैं, खुद भी पागल हो गया है, हमें भी पागल बनाने के लिए आदमी भेज रहा है। हंसी उड़ा रहे। कई घरों में वो गए, लोगों ने देखकर कहा हाँ लगता है ये जासूस है, संतों के सन्यासी के कपड़े में देखने आए हमारे घर में क्या संपत्ति है, वे लौटेंगे चोरी करने के लिए। तो ये आरोप किसको दिया जा रहा था? किसको दिया जा रहा था? और कई घरों में देखा, उन्होंने कहा हम उनको अंदर नहीं आने देंगे, क्योंकि जब हमने प्रयास किया शिवा संगम में प्रवेश करने के लिए, महाप्रभु की दिव्य लीला का दर्शन प्राप्त करने के लिए, हमें अंदर आने भी नहीं दिया। जब महाप्रभु अपनी अद्भुत लीला प्रकट कर रहे थे शिवा संगम में, केवल उनके प्रसिद्ध भक्तों को अंदर आने की सुविधा दी थी। और इस प्रकार का व्यवहार किया था किसके साथ? हरिदास और नित्यानंद। तो हमारी क्या स्थिति है? इसी प्रकार का अनुभव है। आप जब प्रचार के लिए जाते हो, कई तो कहते हैं हाँ आ गए, क्या भाग्य है, हर साल आ जाते हैं हरे कृष्ण के बाद गीता मैराथन में जोड़ने के लिए। कितनी गीता हमें लेनी चाहिए? हम बोलते हो 100 नहीं, हम तो 200 लेंगे। कई साल में आप जाओगे, लोग कहेंगे हर साल आ जाते और कोई काम धंधा नहीं है क्या?
तुम्हें क्या कमीशन मिलती है? बोला हाँ कमीशन मिलती है। कैसे? भगवान की कृपा जो आप अरबों रुपए से नहीं खरीद सकते, है ना। तो हमें कई दरवाजा भी शायद नहीं खोले, तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। जब नित्यानंद हरिदास ठाकुर के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है, हमारी तो बात ही छोड़ो, है कि नहीं। तो हमें दृढ़ होकर इस मैराथन की सेवा में जुड़ना चाहिए। सब तैयार हो? आप भक्तों के लिए 2 मैराथन है। एक है 6 हफ्ते की मैराथन गीता की, और दूसरा मैराथन क्या है? हाँ, ये भी आपने करना है। तो सब जुड़िए इस सेवा में और राधा मदन मोहन की कृपा प्राप्त कीजिए। हरे कृष्ण। एक दो प्रश्न है तो दे देंगे। एनी क्वेश्चन? जल्दी जल्दी मुझे जाना है, तो यूं में लेक्चर देना है। अज्ञानता के कारण जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है, और भगवान वसुदेव भक्ति करने से ज्ञान और वैराग प्राप्त होता है। एक कलयुग में किस प्रकार का वैराग प्राप्त करना है? कलयुग में किस प्रकार का वैराग है? भगवान ये नहीं कहते अच्छी चीजों का वैराग्य करो, जो गलत चीजें हैं उनसे बचो। जो गलत काम है, जो प्रतिकूल काम है, उनसे बचो। हम ये नहीं कहते पढ़ाई नहीं करो, नौकरी नहीं करो, धंधा नहीं करो, पर जो भारत कार्य का उद्देश्य होना चाहिए विश्व की खुशी, ठीक है। तो प्रतिकूल कार्य हैं उनसे बचो। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, महाराज जी, मुझे एक प्रश्न है कि टेक्निकली कंडीशन सोल्स मतलब क्या होता है? बस जीव कंडीशन सोल, हम सब अज्ञानता में हैं और भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हैं, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में। तो ये जो कंडीशन सोल हैं ये अनकंडीशन बन सकते हैं। जैसे आपको जेल की सजा है, अगर जेल में आप अच्छा व्यवहार करोगे तो छूट भी सकते हो। तो उसी प्रकार हम सब बजीव हैं, तो भगवान की शिक्षा का पालन करके हम इस कठिन स्थिति से मुक्त हो सकते हैं। वही है शास्त्रों का संदेश। Okay. Are we stopping now? I'm not finished the class yet. Any more questions? Yes, sir. मान लो गीता अंदर करते हैं तो बहुत लोग बोलते हैं अगर गीता है तो कैसे उनको समझाएंगे? गीता है, नो प्रॉब्लम। एक और गीता किसी और को बांट दो, किसी और को भेंट के रूप में दे दो, है कि नहीं? आज नहीं तो कल किसी और को बांट देना। लोग कहेंगे क्रिश्चियन लोग मुफ्त में बाइबल बांटते हैं तो मुफ्त में क्यों नहीं बांटते गीता? लोग कहते हैं क्योंकि अगर हमें मुफ्त में किताब मिले हम खुशी से मुफ्त में बांटें, पर हमें हर चीज़ का पेमेंट देना पड़ता है।
आजकल भाव थोड़ा बढ़ गया है। उसका कारण पता क्या है? जीएसटी की कृपा। हमारे जो छापने वाले हैं उन्होंने बिल बढ़ा दिया, जिनसे हम पेपर खरीदते हैं उन्होंने बिल बढ़ा दिया। हम क्या करें? ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare